मुल्क भर में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला का चहलम अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, कोयटा और पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद होने का सिलसिला जारी है। चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद में चेलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असनाए श्री G6 में बरामद हुआ। कराची में चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस नशर पाक से बरामद होगा। एम जना रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। पेशावर में चेहलम का जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद हुआ। लाहौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम का मरकजी जुलूस हवेली अलफ शाह अंदरून दिल्ली गेट से बरामद होकर करबला गांव में शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। शुदा करबला के चेहलम पर कोयटा में आज मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। हैदराबाद में दफा 144 नाफिज, मठियारी, दादू, सजावल, टंडू अलजार, ठड्डा में डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। मुल्क भर की तरह चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जिला चकवाल में 14 मातमी जुलूस और 12 मजालिस अज़ा मुनक़िद की गई। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं। मोहम्मद खान आकिल की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह चेहलम हजरत इमाम हुसैन के सिलसिला में जिला चकवाल में 14 मातमी जुलूस और 12 मजालिस अज़ा मुनक़िद की गई। चकवाल शहर में सबसे बड़ा मातमी जुलूस ज़ेरे तमाम दुख्तरान सैयद मंजूर हुसैन शाह, सैयद इब्रार हुसैन शाह मरहूम मस्जिद बाकरशानी से बरामद हुआ। मातमदारों ने हाथों में शबीए आलम हजरत अब्बास, रोजा हजरत इमाम हुसैन, झूला शहजादा अली अस्कर उठा रखे थे। सीना को भी करते हुए दरबार तक साबित सबूत पहुंचे। वहाँ पर मजलिस अज़ा का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि एक बहुत बड़ा मातमी जुलूस शबीए जुलजला बरामद करने के लिए चौधरी नबील आबद की रैशगाह अज़ाखाना पहुंचे। जबकि सुबह ही से सैकड़ों मुमिनीन और मुमिनात शबीए जुलजला की ज़ियारत के लिए पहुंचना शुरू हो गए। 100 साल से जायद अरसा से यहाँ से ही शबीए जुलजला बरामद किया जाता है। इस मौका पर चौधरी नबील आबद ने मुमिनीन के लिए लंगर हुसैनी और वसी पैमाने पर नजरो न्याज का बंदोबस्त कर रखा था। जुलूस रूट के रास्तों पर ठंडी मशरूबात की सबीलें लगाई गई थी। दरबार से साबित सबूत उलमाए कराम और जाकिरीन उज़ाम ने खिताब करते हुए कहा कि शहीद करबला की तरफ से अपने जानिसारों की कुर्बानियां दीन हक के लिए ऐसी हयात है जो क़यामत तक खत्म नहीं होने पाएगी। चेहलम इमाम अली मकाम उम्मत मुसलमा अपने अपने अंदाज में मना रही है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, अखुवत और भाईचारे की फिजा को फरोग दिया जा रहा है। 1122 बल्दिया, वापटा, ट्रैफिक पुलिस, सिविल डिफेंस, सुथरा पंजाब, PTCL के एहलकारान भी जुलूस के साथ अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। DPO चकवाल काशिफ जुल्फकार की हदायत पर SHO सिटी सैयद आतिफ रज़ा शाह ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर रखे थे। दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारे लगाकर सील किया गया, जबकि CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाती रही। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खान आकर, रोज न्यूज़ चकवाल। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला का चहलम अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर में जुलूस निकाले जा रहे हैं और मजालिस का इनेकाद भी किया जा रहा है। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। महविश मुस्तकीम की रिपोर्ट देखिए। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की जमाना हुसैन का। सियालकोट में हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला का चहलम अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दरे बतूल अड्डा पसरूरिया से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दोबारा इमाम बारगाह दरे बतूल पहुँचकर नमाज मगरिब के वक्त इख्तिताम पजीर होगा। सियालकोट के गिरदो नवा के इलाके में से जितने मोमिनीन हैं वो हमारे साथ आज भी इस सियालकोट के मरकज़ में इकट्ठे होकर दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया वालों याद रखना रसूलुल्लाह का बेटा हमारे लिए शहीद हुआ था। अगर रसूलुल्लाह का बेटा खुद और अपने कुनबे को लेकर हमारे लिए शहादत ना देते, आज सारे के सारे मुसलमान जो यजीद को रज़ी अल्लाह कह रहे हैं, ये भगवान को पूजा कर रहे होते। आज चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सियालकोट के मुख्तलिफ इलाका से, बल्कि पूरा सियालकोट यहाँ मरकज़ी इमाम बारगाह अड्डा पसरूरियाँ दर बतूल में जमा है और ये पैगाम दे रहा है कि हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है और हुसैन क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। और यजीद कल भी मुर्दाबाद था, आज भी मुर्दाबाद है और क़यामत तक मुर्दाबाद है।
अमन व अमान के क्याम के लिए जिला इंतजामिया और सियालकोट पुलिस ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। जुलूस के रूट्स और मजालिस के अतराफ में एलीट फोर्स, लेडीज पुलिस समेत पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। जुलूस की गुजरगाहों पर वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर्स नस्ब किए गए हैं। तमाम रोड्स और हसास मकामात पर नस्ब CCTV कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम से लम्हा ब लम्हा निगरानी जारी है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को बर वक्त रोका जा सके। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की सहूलत के लिए मुतबादिल रूट्स का ऐलान भी किया है, जबकि रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड और मेडिकल कैंप्स भी जुलूस के साथ मौजूद हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से अज़ादारों के लिए पीने के साफ पानी, सबीलों और सफाई के इंतजाम भी मुकम्मल किए गए हैं। महविश मुस्तकीम, रोज न्यूज़, सियालकोट। सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की दीन इस्लाम के लिए दी गई कुर्बानी का गम 1400 साल बाद भी जिंदा है। मुस्लिम उम्मा करबला के शोदा को अपने अपने अंदाज से खराज अकीदत पेश कर रही है। चेहरे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से रज़ा बिन मुस्तफ़ा की ये रिपोर्ट। यह है करबला वालों का चेलुम, 72 शोदा का चेलुम। ये चेलुम सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नहीं, गाजी अब्बास, अली अकबर, कासिम और अली असगर का भी चेलुम है। इमाम ज़ैनुल आबदीन और ज़ैनब व उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम ने कहदे तनाई में पहला चेलुम मनाया। यही वजह है कि मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम जिंदगी भर खून रोते रहे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आप कुर्बानी के बारे में अगर कहते हैं तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है वो को फ़कत किसी एक उसके लिए नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि इंसानियत क्या चीज़ है और उन्होंने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है। और ज़िक्र इमाम हुसैन इसी तरह ज़िंदगी तक जारी और सारी रहेगा। ये ज़िक्र मिटने वाला नहीं है, करबला का ज़िक्र हर वक्त ताज़ा रहेगा। ये एक मिशन है जो ता क़यामत ज़िंदा रहेगा और इस मिशन में हम ता क़यामत अपने आप को, अपनी नस्ल को इस मिशन के लिए तैयार करते रहेंगे। मैदान करबला में मकतूल होकर हार जीत का मफहूम तब्दील करके फातेह करार पाने वाले सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलुम और गम 1400 साल से मनाया जाना इस बात का सबूत है कि हक के दाई 72 थे और बातिल के नुमाइंदे हज़ारों जो दायमी शिकस्त से दोचार हुए। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया, दिल में है मुझ बेअमल के दागे इश्क अहले बैत, ढूंढता फिरता है ज़िल्ले दामने हैदर मुझे, रोने वाला हूँ गरीब करबला के गम में मैं, क्या दुरे मकसद न देंगे साकी कौसर मुझे। कैमरामैन मोहम्मद अरसलान के साथ रज़ा बिन मुस्तफ़ा, रोज़ न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर की तरह डिग्री में भी चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मरकज़ी मातमी जुलूस इमाम बारगाह बाबुल इल्म से बरामद हो गया। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ रात गए इख्तिताम पजीर होगा। तफसीलात वसीम कुरैशी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह डिग्री में भी चेहलम में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह बाबुल इल्म से बरामद हो गया है। मरकजी जुलूस डिवीजनल आज़ादारी सेल में बुखास के चेयरमैन जवार सैयद बशीर मशा नकवी की क़यादत में बरामद हुआ। जुलूस में शबीर जुलजना, अलम पाक और शबीर ताबूत समेत अज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जुलूस के हमरा मौजूद है, जबकि रेंजर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। मेडिकल एड के लिए तालका अस्पताल डिग्री के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी जुलूस के हमरा मौजूद है। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मोहम्मदी चौक पहुंचेगा, जहां मजलिस मुनक्किद की जाएगी, जिसके बाद जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ दोबारा मरकजी इमाम बारगाह बाबुल इल्म पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। वसीम कुरैशी, रोज न्यूज़, डिग्री। उबाड़ू में चेलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। इस हवाले से जुलूस के सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। तफसीलात मेहताब खान की इस रिपोर्ट में देखिए। उबाड़ो में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों की याद में चेहलम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हुसैनी से बरामद हो चुका है। जुलूस में शरीकदारों की जानिब से नुआखानी करके अज़ादारी की जा रही है। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस में शरीक अज़ादारों का रोज टीवी से बात करते हुए कहना था कि जैसा कि आज ये मातमी जुलूस चेहलम शहदाए करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ये बरामद हुआ है।
इस मातमी जुलूस में दूर दूर से अज़ादारान इमाम हुसैन अपने घर बार छोड़कर, अपने आशियाने छोड़कर इस जुलूस में शरीक होकर इन्होंने ये बावर कराया है कि हम हुसैनी हैं, हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही हैं। जुलूस के रास्तों में सभी लोग लंगर के भी वसी इंतजाम किए गए हैं और महकमा हेल्थ के अफसरान भी बखूबी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुलूस अपने मुकर्रर और रवायती रास्तों से होता हुआ रात गए देर को मरकजी इमाम बारगाह अल हुसैनी में इख्तिताम पजीर होगा। कैमरामैन फैसल बलोच के साथ मेहताब खान, रोज़ न्यूज़, उबाड़ो। मियांवाली में भी चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मरकजी जुलूस वादी इस्लाम से बरामद किया गया। जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। तफसीलात इशफाक अहमद की इस रिपोर्ट में। सुबह 8 बजे जनूबी कब्रिस्तान वादी इस्लाम से बरामद होने वाला मियांवाली शहर का मरकजी जुलूस अवामी चौक इमाम बारगाह गुलाम मोहम्मद शाह, मुस्लिम बाज़ार चौक जैदी और इमाम बारगाह अली हजूर नजफी से होता हुआ मेन बाज़ार चौक पहुंचा। रास्ता भर में अज़ादारान हुसैन नोहा खानी और सीना कोबी के ज़रिए शोहदाए करबला को पुरसा पेश करते रहे। मेन बाज़ार चौक में जुलूस के शुरका ने नमाज ज़ुहरैन अदा की। जुलूस के रास्ता में मुख्तलिफ मकामात पर उलमाए कराम और ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम ने अपने खुतबात में वाक़या करबला, फ़लसफ़ा शहादत और इस्तकामत के पैगाम को उजागर किया, जबकि जगह जगह न्याज और लंगर हुसैनी का एहतमाम और ठंडे व मीठे पानी की सबीलें भी कायम की गई थीं। अज़ादारान हुसैन को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस भी पूरी तरह मुतहरिक रही। जुलूस के रास्तों पर पुलिस एहलकार तैनात रहे। CCTV कैमरों और वॉक थ्रू गेट्स के ज़रिए निगरानी की गई, जबकि रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ और पैरा मेडिकल स्टाफ किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहा। चेहलम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मरकजी जुलूस बल्लो खैर रोड से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह कसरे बतूल मोहल्ला सैयद हाशम शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कैमरामैन दानियाल शहजाद के साथ इशफाक अहमद, रोज़ न्यूज़, मियांवाली। भावल नगर में चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह भावल नगर से बरामद हुआ। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। तफसीलात दिलफराज राठौर की इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क के दीगर शहरों की तरफ बहावल नगर में भी चेहलम में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मरकजी मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह बहावल नगर से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पुरअमन अंदाज में अपने मजहबी अकीदत का इजहार करते रहे। जुलूस की दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारों और दीगर हिफाजती इक़दाम के जरिए महफूज बना दिया गया है, जबकि फ़िज़ाई और ज़मीनी सतह पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 1400 से ज़ायद पुलिस एहलकारान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से जुलूस की मुसलसल निगरानी की जा रही है। वासा, वापडा, रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, सितरा पंजाब और दीगर मुतल्लिका महकमों की टीमें भी मौका पर मौजूदगी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, ताकि अज़ादारान को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जुलूस के शुरका के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे पानी, मशरूबात और सबीलों का एहतमाम किया गया, जबकि गर्मी की पेश नज़र हवा की फराहमी के लिए पंखों और दीगर जरूरी इंतजाम भी किए गए। मजीद सूरत हाल पर इंतजामिया की कड़ी नजर है और अपने जुलूस के मुकर्रर रास्तों पर होता हुआ जो इस वक्त इफ्तिखार मंजिल पहुँच चुका। इफ्तिखार मंजिल पहुँचने के बाद नमाज ज़ुहरैन अदा की गई और उसके बाद अपने रवायती और कदीमी रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। कैमरा टीम के साथ दिलफराज राठौर, रोज़ न्यूज़, बहावल नगर। चिन्योट में भी चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मुहाजिरीन से बरामद हुआ। जुलूस व मजालिस अज़ा की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की गई। तफसीलात मुदस्सिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। असाए रसूल जिगर गोशाए बतूल चेहलम हज़रत इमाम हुसैन के मौका पर मरकजी जुलूस इमाम बारगाह महाजरीन से बरामद होकर अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल इमाम बारगाह ठट्टी की तरफ रवाना। चेहलम शोहदाए करबला के मौका पर ज़िला भर में कुल 17 जुलूस निकाले गए और 16 मजालिस का इनेकाद किया गया। मजालिस सज़ा और जुलूसों पर चिन्योट पुलिस के 800 से ज़ायद अफसरान व जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ख़ुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है जहाँ मजालिस और जुलूसों की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग और तमाम प्रोग्राम्स की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। हसास मकामात पर वॉक थ्रू गेट और CCTV कैमरे नस्ब किए। एक कैटेगरी के जुलूस के रास्तों पर छतों पर मुसल्लह एहलकारों को तैनात किया गया। जिला के दाखिली और खारजी रास्तों पर हाई अलर्ट नाकाबंदी की गई। तमाम ज़राए बरगुबार कार लाते हुए फिरका वाराना हम आहंगी और अमन आमा की सूरत हाल को बरकरार रखा जा रहा है। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, रोज़ न्यूज़, चिन्योट। यौम शुहदाए पुलिस पर मोटरवे पुलिस हेडक्वार्टर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने खुसूसी शिरकत की है।
वफाकी वज़ीर मवासलात और IG मोटरवे पुलिस सुल्तान अहमद चौधरी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने तकरीब से खिताब में कहा, 4 अगस्त कौमी तारीख़ का एक अहम दिन है। सिफत गयूर की अजीम शहादत तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मशअल राह है। मोटरवे पुलिस के 59 शहदा समेत तमाम शहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। पेट्रोलिंग अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टोल प्लाज़ों के करीब जदीद पुलिस स्टेशन, पार्किंग और एम्बुलेंस सर्विस कायम की जा रही है। NHA का रेवेन्यू 2024 के 64 अरब से बढ़कर 2026 में 127 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब तक मोटरवेज़ की तारीखी तोसी की जा रही है। मरी एक्सप्रेस वे की मुजफ्फराबाद तक तोसी से आज़ाद कश्मीर के आवाम को बैनुल अक़वामी सहूलियात मिलेंगी। अगस्त का ये दिन हमारी कौमी तारीख का वो दरख्शा और बावकार दिन है जो हमारे पुलिस के जांबाज और सरफरोश जवानों के खून जिगर से लिखा गया है। 4 अगस्त को यौम शहदाए पुलिस के तौर पर मनाने की बुनियाद हमारे मुल्क के एक अजीम सपूत और शुजात के पैकर अफसर एडिशनल IG सिफत गयूर की अजीम शहादत की याद से मुंसलिक है, जिन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जुर्रत और बहादुरी की एक ऐसी तारीख़ रकम की जो हमारी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मशअल राह है। आज का दिन तजदीद अहद का दिन है। उन तमाम सरफरोशों को सलाम। अमन, शहरियों की जानो माल की हिफाजत और कानून की बालादस्ती की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। रहीम यार खान शहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मोटरवे पुलिस की जानिब से यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए गए और सलामी पेश की, जबकि शहदा की फैमिलीज़ को तहाइफ देते हुए उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। रहीम यार खान 4 अगस्त यौम शहदाए पुलिस के मौके पर मोटरवे पुलिस की जानिब से सेक्टर ऑफिस में शहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यादगार शहदा पर फूल चढ़ाकर चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहदाए मोटरवे पुलिस की फैमिलीज में तहाइफ तकसीम करते हुए उनकी लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़ इस मौके पर सेक्टर कमांडर SP राना मोहम्मद इस्माइल ने कहा, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शोदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा, शोदा की अजीम कुर्बानियां हमारे लिए हौसले आज़म और फ़र्ज शनासी की रोशन मिसाल, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अवाम की खिदमत और वतन के तहफ़्फ़ुज़ का सफ़र जारी रखा जाएगा। अब बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात की। तो धांधली और बाइकआउट की बातें करने वालों के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए। हर सियासी जमात को आइन के दायरे में अपनी राय के इजहार का हक हासिल है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने टेक्सला के दौरे के दौरान तर्जमान वज़ीर आला पंजाब सैयद कौसर काज़मी के हमरा उनके जद अमजद के दरबार पर हाज़री दी, फातह ख्वानी की और मुल्की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुफाहमत, बर्दाश्त और जमहूरी रिवायात की सियासत पर यकीन रखती है। उनका कहना था कि नए सूबों का क़याम आइनी और पार्लिमानी मामला है जिसका फ़ैसला मुंतखब ऐवान करेंगे, जबकि तमाम सियासी क़ुव्वतों को कौमी मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट का फ़ोरम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन और मुस्तहकम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंसाफ, खिदमत और तरक्की पर यकीन रखने वाले ही अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कामयाब उम्मीदवारों और बिलखुसूस कश्मीरी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरी अमल का तसलसल ही कौमी इस्तेहकाम, अवामी खुशहाली और मुल्क की तरक्की की ज़मानत है। सवात कबल का खुदकुश धमाका कई ख़ानदानों की खुशियाँ छीन कर हमेशा का गम दे गया। सानहे में अब तक 17 अफराद शहीद और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। शुहदा में डॉक्टर माज भी शामिल है जो बहन की शादी में शिरकत के लिए रोमानिया से आए थे, मगर मिठाई लेने बाजार गए तो शादी की खुशियाँ हमेशा के लिए मातम में बदल गईं। तफसीलात खुफरानुल्लाह की इस रिपोर्ट में। सवात के इलाके कबल में होने वाले खुदकुश धमाके ने न सिर्फ कीमती इंसानी जानें छीन ली बल्कि कई घरों की खुशियां भी हमेशा के लिए उजाड़ दी। हर तरफ गम, आहे और सिस किया है, जबकि सईद शरीफ अस्पताल से लेकर शुहदा के घरों तक एक क़यामत खेज मंजर देखने को मिल रहा है। इस अलमनाक सानहे में अब तक 17 अफराद शहीद जबकि 20 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। शुहदा में 7 पुलिस एहलकार भी शामिल है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस हमले ने कई खानदानों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इन शुहदा में एक नौजवान की कहानी हर सुनने वाले की आंखें नम कर देती है।
قبل سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر معاذ 4 بہنوں کے اکلوتے بائی تھے۔ وہ بیرون ملک رومانیہ میں زیر تعلیم تھے اور اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر وطن واپس آئے تھے۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، گھر خوشیوں سے آباد تھا اور اگلے ہی روز ان کی بہن کی رخصتی ہونا تھی۔ شادی سے ایک دن پہلے ڈاکٹر معاذ صرف گھر کے لیے مٹھائی اور کباب لینے بازار گئے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی دوران خودکش دھماکہ ہوا اور چند لمحوں میں خوشیوں سے گونجنے والا گھر ماتم کدا بن گیا۔ جس گھر میں شادی کے گیت گونجنے تھے وہاں اب آہ و بکا کی صدائیں بلند ہے، اور جس بہن کے سر پر بائی کا سایہ ہونا تھا وہ ہمیشہ کے لیے اس نعمت سے محروم ہو گئی۔ ڈاکٹر معاذ کی شہادت نے پورے علاقے کو غمزدہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غفران اللہ، روز نیوز، سوات۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا انتشاری اور شہر پسند ایجنڈا ایک بار پھر آشکار ہو گیا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا اپنے انتشاری اقدامات کے باعث اصل چہرہ عام عوام کے سامنے واضح ہوتا جا رہا ہے۔ نیلم میں پولنگ اسٹیشن پر کالعدم ایکشن کمیٹی کے شہر پسندوں کی جانب سے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا شرمناک واقعہ پیش آیا ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے شہر پسند عناصر کی جانب سے پولنگ کے دوران رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کالعدم تنظیم کا انتشاری ٹولہ آزاد جموں کشمیر میں عوامی حق رائے دہی کے عمل کو اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح شہر پسندوں کا اصل مقصد بیرونی آقاؤں کی ایما پر آزاد جموں کشمیر میں پرامن ماحول خراب کرنا ہے۔ خواتین اور صحافیوں کو ہراساں کرنے سے کالعدم انتشاری کمیٹی کے مکروہ کرداروں کا اصل ایجنڈا کھل کر آشکار ہو چکا ہے۔ مظفر آباد ڈویژن کے ووٹرز کا جمہوریت پر اعتماد، بڑی تعداد میں حق رائے دہی کا استعمال۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جمہوریت ہی عوامی فلاح، ترقی اور مسائل کے حل کا مؤثر راستہ ہے، جبکہ حقیقی تبدیلی صرف منتخب ایوانوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آزاد کشمیر کے مظفر آباد ڈویژن میں خراب موسم کے باعث جن حلقوں میں پولنگ ملتوی کی گئی تھی وہاں آج شہریوں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام اپنے نمائندوں کو اسمبلی میں اس لیے منتخب کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی آواز بنیں، ان کے مسائل اٹھائیں اور عوامی مطالبات کو آئینی اور جمہوری طریقے سے حل کرائیں۔ شہریوں کے مطابق ووٹ دینا ہر شہری کا بنیادی آئینی اور جمہوری حق ہے، جس کا استعمال ہر اہل ووٹر کی ذمہ داری بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسمبلی سے باہر مسائل کا مستقل حل ممکن نہیں، اس لیے عوام کو جمہوری عمل میں بھرپور شرکت کرتے ہوئے اپنے نمائندے خود منتخب کرنے چاہیے۔ شہریوں نے پرامن اور شفاف انتخابی ماحول کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ عوام کی بڑی تعداد میں شرکت جمہوری نظام پر اعتماد اور سیاسی شعور کا واضح اظہار ہے۔ حالیہ بارشوں کے بعد ننکانہ صاحب میں نالا ڈیک میں پانی کی صورتحال کی مسلسل نگرانی جاری۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ نالا ڈیک کے متاثرین کے لیے امدادی کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ طاہر محمود کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ننکانہ صاحب میں ضلعی انتظامیہ کی طرف سے حالیہ بارشوں کے بعد نالا ڈیک میں پانی کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ بچکی شہر میں نالا ڈیک کے متاثرین کے لیے 2 مختلف مقامات پر امدادی کیمپ بھی بنائے گئے ہیں، جہاں تمام تر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، پیرا فورس اور ضلع کونسل کا عملہ متاثرہ علاقے میں 24 گھنٹے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے نالا ڈیک کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس کے کناروں کو بھی مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ طاہر محمود، روز نیوز، ننکانہ صاحب۔ جہلم ریسکیو 1122 نے ماہانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ ریسکیو 1122 نے ماہانہ جولائی میں 3248 ایمرجنسی کالز پر بروقت رسپانس کرتے ہوئے 3261 افراد کو ریسکیو کیا ہے۔ تفصیلات ناصر شاہ کی اس رپورٹ میں۔ ریسکیو 1122 نے ماہ جولائی میں 3248 ایمرجنسی کالز پر رسپانس کرتے ہوئے 3261 افراد کو ریسکیو کیا اور 1657 مریضوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل کیا۔ ان میں 2344 میڈیکل، 349 روڈ حادثات، 25 آتش زدگی، 37 کرائم، 5 چھت گرنے،
10 डूबने और 478 मुख्तलिफ वाक़यात शामिल हैं। रेस्क्यू 1112 ने तमाम कॉल्स पर 7 से 8 मिनट में रिस्पांस किया। मौजूदा मानसून बारिशों और फ्लश फ्लड के खतरात के पेश नज़र जिला जेहलम में 11 मकामात नाला गान, नाला बना, जलालपुर शरीफ, खिवड़ा, कंदनवाल में रेस्क्यू पोस्टें कायम कर दी गई हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त इमदाद फराहम की जा सके। पेशेंट ट्रांसफर सर्विस के तहत 175 मरीजों को रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मुंतकिल किया गया। इजलास के इख्तिताम पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सईद अहमद ने रेस्क्यू की कारकर्दगी को हौसला अफजा करार देते हुए कहा कि रेस्क्यू 1112 जेहलम की टीम हर वक्त आफात से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है और किसी भी नागानी सूरत हाल में अवाम को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती रहेगी। कैमरा टीम के साथ नासिर शाह, रोज न्यूज, जेहलम। मियां चन्नू में गुज़िश्ता 5 माह से ज़ेर तामीर अंडरपास का मनसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका, जिसके बाद शहरी शदीद मुश्किलात से दुचार। अवाम कहते हैं मुतल्लिका इदारों के अदम तवज्जुही के बायस उन्हें अपनी मदद आपके तहत रास्ते साफ करना पड़ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया की गफलत के बायस अंडरपास की तामीर का काम मुसलसल ताख़ीर का शिकार है, जबकि तामीराती मलबा और बाहर निकले हुए सरिये हादसात का सबब बन रहे हैं। शहरियों के मुताबिक मुतल्लिका अमले को बारहा शिकायत की गई हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि अंडरपास की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल कराई जाए। शहरियों के मुताबिक रेलवे फाटक ट्रेन आने से 15 से 20 मिनट पहले ही बंद कर दिया जाता है, जिससे तलबा, मुलाजमीन और रोज़मर्रा सफ़र करने वाले अफराद घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और शदीद ज़हनी अजियत का सामना करते हैं। रास्तों से रुकावटें ख़त्म की जाएँ ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। जमात इस्लामी ख़वातीन विंग आरिफ वाला की जानिब से 7 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहिरों के ऐलान के सिलसिले में आरिफ वाला में ख़वातीन ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर महंगाई बंद करो, महंगाई नामंजूर के नारे दर्ज थे। हुकूमत से अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया गया। ख़वातीन मुजाहिरीन का कहना था अगरचे हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी की, ताहम यह कमी अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करने के लिए नाकाफ़ी है। उनका कहना था अशिया ज़रूरिया की कीमतें बदस्तूर बुलंद है और बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम खुसूसन मुतवस्सित और गरीब तबके की मुश्किलात बढ़ा दी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मज़ीद कमी की जाए, महंगाई पर मौसर काबू पाया जाए और अवाम को फौरी और अमली रिलीफ फराहम किया जाए। हज़रत सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 983वीं उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी रोज। मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद दाता दरबार पर हाजिरी देने और इबादत और दुआओं में शरीक है। हजरत दाता गंज बख्श के 983वीं उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार पर हाजिरी दे रही है। ज़ायरीन के लिए दरबार इंतजामिया ने लंगर, दूध की सबील और ठंडे पानी के खसूसी इंतजाम किए हैं। ज़ायरीन ने इंतजामिया की जानिब से किए इंतजाम को खूब सराहा। माशाल्लाह बहुत अच्छी सबील है और बहुत ही अच्छा निज़ाम, बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। और हर साल उर्स पे आते हैं लेकिन इस बार पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा निज़ाम है। फैसलाबाद से आए हैं, हम हर साल आते हैं उर्स पर, तकरीबन 15 साल हो गए हमें आते हुए उर्स पर, और दूध की सबील बेहतरीन निज़ाम है यहाँ पर। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। उर्स की तकरीबात के बायस लाहौर में आज मुकामी तातील है। गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग, कम यूनिट और ज़्यादा बिजली के बिलों से तंग हारून आबाद की अंजुमन ताजरान और मजदूर हजरात ने पुरअमन एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म से वापडा के अफसरान के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात फरमान हैदर की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद में बढ़ती हुई लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और मौजूदा तारीख के बाद रीडिंग भेजने पर साफ़ी बिरादरी, हारूनाबाद की अंजुमन ताजरान, पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर मियां इमरान रशीद और दीगर प्रेस क्लब के साफियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो हर मंथ के एंड में, हर हफ्ते के आखिर में ही वो बिजली चोरी की या फ्री की जो यूनिट है उनको पूरा करने के लिए 12-12 घंटे क्यों होती है। उसके बाद जो रीडिंग है उसको तारीख बढ़ाकर क्यों की जाती है, ताकि यूनिट जो है 200 से ऊपर चले जाए और आम आदमी जो है उसकी कमर तोड़ के रख दी जाए। एसी साहब, एक्सिम साहब और एसडीओ साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये गैर एलानिया लोड शेडिंग को वापस किया जाए। ये बहुत जुल्म है।
अगर कभी भी है तो उसका कोई टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, और लोगों को बिल भी बहुत भेजते हैं। ये जैसे हमारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा है कि बापड़ा हकाम को ये डायरेक्शन दी जाए कि गैर अलानिया लोड शेडिंग बंद करें और बिजली का बाकायदा शेड्यूल हो, और शेड्यूल के मुताबिक अगर लोड शेडिंग की जाए तो हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं। जो बिलों की रीडिंग है, मीटर रीडिंग है, इसको बाकायदा शेड्यूल के मुताबिक किया जाए, और जो ओवर बिलिंग है इसको ख़त्म किया जाए। आपने छोड़े हुए हैं कारिंदे, ये लोगों की ओवर बिलिंग कर रहे हैं, किसी से 500 किसी से 1000 लेके जो उसके यूनिट कम करते हैं। क्या ये गरीबों के साथ जुल्म नहीं है? जिन गरीबों अहले इलाका की अवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बिजली की जो लोड शेडिंग है इसको ख़त्म किया जाए, ओवर बिलिंग जो की जा रही है और महीने की आखिरी तारीखों के चंद दिन बाद बिल भेजा जाता है, जिसकी वजह से आम आदमी को भी बिल ज़्यादा आता है। और बाब इख्तियार से अपील करते हुए आम आदमी और साफ़ी बरादरी ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि खुदारा इस पर एक्शन लिया जाए और इस अमल को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी सुख का सांस ले सके। कैमरा मैन मलिक रिजवान अमान के साथ मलिक फरमान, हैदर खोखर, रोज न्यूज़, हारूनाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 379 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का मुतालबा कर दिया। महंगाई के सत्ताए अवाम के लिए खुशखबरी। वफाकी हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 8 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गई। दूसरी जानिब शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हुकूमत के फैसले पर नाखुश दिखाई दिए। कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत 200 रुपए फी लीटर तक लाई जाए ताकि मुल्क में महंगाई कम हो सके। ये हमें पागल बनाया हुआ है। 12 पैसे जब बढ़ाते हैं तो 50 रुपए बढ़ाते हैं। हमारे साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं? हम कुछ ऐसा नहीं करते, बढ़ाते हैं तो 50 रुपए बढ़ाते हैं, तो कम करते हैं पैसे कम करते हैं। कम से कम भी कुछ 40-50 रुपए सस्ता होना चाहिए। शहरियों ने शिकवा करते हुए कहा कि महंगाई के मौजूदा तूफान ने गुजर बसर मुश्किल बना दिया। आज के रोजनगर से इतना ही। देखते रहिए रोज न्यूज़।